साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे इम्प्लॉय क्रिएट कैसे करते हैं। टैली में इम्प्लॉय क्रिएट करना बहुत आसान है। सबसे पहले तो इस विंडो में आने के लिए हमें क्या करना होगा, हम आते हैं गेटवे ऑफ टैली विंडो में। टैली को हमने स्टार्ट किया, यहाँ आपको क्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। क्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आपको आ जाना है एम्प्लॉय पे। पिछले वीडियो में हमने आपको एम्प्लॉय ग्रुप कैसे क्रिएट किया जाता है, एम्प्लॉय ग्रुप क्या होता है, इसके विषय में पूरा जानकारी दिया और हम यहाँ पे बताया आपको। और हमने यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, इनके विषय में पूरा का पूरा वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, जहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब हम बात करें इम्प्लॉय कैसे तैयार करते हैं, तो पे रोल मास्टर में इम्प्लॉय पर जब आप क्लिक करते हैं या इम्प्लॉय को सिलेक्ट करके आप इंटर करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से इम्प्लॉय क्रिएशन का विंडो आता है। अब ये इम्प्लॉय क्रिएट क्यों करना है, अब आप सोच के देखिए कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, वहां पे 4 6 10 लोग हैं और हर एक व्यक्ति का अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग वो मतलब अलग अलग जगह पे काम कर रहा है, उसकी सैलरी अलग है या उसका काम अलग है। तो अब उसको किस तरीके से पेमेंट देना है और कितना पेमेंट जाना है और साथ साथ उस एम्प्लॉय का पूरा डिटेल। तो यहाँ पे एम्प्लॉय क्रिएट करने के बाद ही टैली में आप ये सारे काम कर पाएंगे। चलिए हम यहाँ पे एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं। मान लीजिए कि एम्प्लॉय का नाम हो गया अमन। अब हम इंटर करते हैं और इंटर करने के बाद अलाइज होता है। जैसे अगर किसी का उपनाम है तो यहाँ पे डालेंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे अंडर, यहाँ प्राइमरी लिखा है, आप इंटर कर दोगे तो प्राइमरी पे हो जाएगा। लेकिन एक बार हम बैक स्पेस, एक बार इंटर करके बैक स्पेस कर दो, या अब आप डिलीट की को आप यहाँ प्रेस करेंगे आके, तो डिलीट की को जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो जितने भी आपने ग्रुप बनाए होंगे एम्प्लॉय का, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अब अमन, मान लीजिए अमन डॉक्टर है तो आप डॉक्टर को सिलेक्ट करिए, अमन नर्स है तो नर्स को सिलेक्ट करिए, अगर ये प्यून है तो प्यून, वार्ड बॉय है तो वार्ड बॉय। ये मतलब जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे एग्जांपल मान लें अमन अकाउंटेंट है तो हमने अकाउंटेंट को सिलेक्ट किया, तो जैसे ही आप अकाउंटेंट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक प्राइमरी लिखकर आ जाएगा। फिर उसके बाद अमन ने ज्वाइनिंग कब किया, अमन की ज्वाइनिंग कब की है। अब मान लीजिए अमन ने ज्वाइनिंग किया 2024 में, 2024 में इंटर। अब सैलरी डिटेल, सैलरी डिटेल भी डिफाइन करना है, अगर करना है तो यस कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको इनकी सैलरी क्रिएट करनी होगी, लेकिन अभी हम सैलरी डिटेल डिफाइन नहीं करते, हम इसको नो करके आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से हम इनके विषय में और डिटेल में बात करेंगे। फिर एम्प्लॉय नंबर, अब यहाँ पे मान लीजिए अकाउंटेंट है तो हमारे यहाँ जो कंपनी का नाम है उसके हिसाब से हम यहाँ पे अकाउंट, जो भी हमारे यहाँ वर्कर हैं सबके नाम देते हैं, तो 001 हमने दे दिया। फिर उसके बाद 001 के बाद फिर हमने डिजिग्नेशन दिया, इनका ये क्या है, तो यहाँ पे हम दे सकते हैं अकाउंटेंट। फंक्शन, किस फंक्शन में काम करते हैं ये आप देंगे। लोकेशन क्या है इनका, जिस लोकेशन में ये काम करते हैं वो लोकेशन आप यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर उसके बाद इनका जेंडर क्या है, जेंडर देंगे। डेट ऑफ बर्थ क्या है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे इनका ब्लड ग्रुप क्या है, अगर पता है तो आप डालेंगे, अगर नहीं पता है जैसे ए पॉजिटिव हो गया, बी पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे ए बी पॉजिटिव, ये सब दिए हुए हैं, तो आप जो भी इनका ब्लड ग्रुप है आप डाल सकते हैं, अगर ब्लड ग्रुप पता है तो। अगर नहीं पता है तो आपको अननोन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर फादर नेम, जो भी फादर नेम है, शादी हुई है तो इनकी पत्नी का नाम, स्पाउस का भी नाम डालना है, नहीं तो आगे बढ़ जाना है। एड्रेस, ये रहने वाले कहाँ के हैं तो इनका एड्रेस भी डालते हैं। फिर और बाकी और एड्रेस डालना है तो आप डाल सकते हैं, एंटर करिए। अब इनका जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए। फिर ईमेल आईडी यहाँ पे इनका जो है वो डालिए, ईमेल आईडी डाल दिया।
फिर उसके बाद इंटर करते हैं। अब कहता है प्रोवाइड बैंक डिटेल, यस करिए। ये जिस बैंक खाते में पैसा लेना चाहते हैं उस बैंक खाते का डिटेल देना होगा। तो इनका जो भी अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर यहाँ पे इंटर करिए। फिर आईएफएससी, जिस भी बैंक में इनका अकाउंट है उस बैंक का आईएफएससी यहाँ पे देंगे। तो आईएफएससी डालते हैं, इंटर करते हैं। अगर आप आईएफएससी गलत डालेंगे तो यहाँ पे तुरंत एरर भी दे देगा। फिर बैंक का नाम, अगर बैंक है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे न्यू पे आइए, इंटर कर दीजिए। यहाँ पे बैंक का नया नाम, यहाँ पे बैंक का नाम आप इंटर कर दीजिए। जैसे हम दे देते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंटर कर दें। ब्रांच कहाँ का है इनका, मान लीजिए ब्रांच रानीगंज का है तो रानीगंज दे देते हैं। अब फिर उसके बाद यहाँ पे ये पैसा कैसे लेते हैं, चेक के माध्यम से, ई फंड ट्रांसफर या अदर। अगर आप अदर करते हैं तो यहाँ पे ये सेव हो गया, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, ई फंड ट्रांसफर। तो ई फंड ट्रांसफर में इनका सारा का सारा डिटेल आ जाएगा। फिर किस बैंक से ट्रांसफर होना है वो, सॉरी किस बैंक में जाना है, एसबीआई। तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं एसबीआई, शॉर्ट में भी दे सकते हैं, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर यहाँ पे आप उस किस बैंक खाते से जा रहा है, बैंक अकाउंट से जा रहा है, कौन से बैंक, एचडीएफसी से, तो वो डिटेल, बेनिफिशियरी कोड जो भी है उनका वो आप दे देंगे, इंटर। फिर उसके बाद इंटर। फिर अब आती है, अब बात आ गई है स्टेशनरी कंप्लेंस। स्टेशनरी कंप्लेंस होता क्या है, अब यहाँ पे आप समझिएगा कि आपसे रिलेटेड, जैसे आप जिस कंट्री में हैं उससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी यहाँ पे पूछी जाएंगी। जैसे इनकम टैक्स, पैन नंबर, आप अपना या जो भी कैंडिडेट है उसका पैन नंबर यहाँ पे देना है। फिर आधार नंबर, उसका जो भी आधार नंबर है वो देना है। फिर यूएएन नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, वो आपको देना है। फिर पीएफ अकाउंट नंबर उनका जो हो वो आपको देना है। फिर पीआर अकाउंट नंबर, पीआरएएन जो भी नंबर हो इनका वो देना है। फिर उसके बाद ईएसआई नंबर देना है। ये सारा डिटेल भर के जैसे ही आप इंटर करेंगे फिर आपका ये एम्प्लॉय क्रिएट हो गया। अगर आप इस एम्प्लॉय को देखना चाहते हैं तो आप स्कैप करिए और आ जाइए अल्टर ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको मिलेगा एम्प्लॉय, एम्प्लॉय में जाएंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा और वो किस पोस्ट पर है वो आ जाएगा। तो आप इंटर करके आप इनका सारा डिटेल देख सकते हैं, कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे इनका नाम अमन कुमार है तो आप वो चेंजिंग कर सकते हैं, चेंजिंग करके आप इंटर करके सेव कर दीजिए या कंट्रोल के साथ ए दबा दीजिए, तो इतना आपको आगे नहीं आना पड़ेगा, सीधा डायरेक्ट ही सेव हो जाएगा। अगर आप एम्प्लॉय का डिटेल डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी आपको क्या करना है, अल्टरेशन विंडो में आने के बाद अल्टर के साथ डी दबाना है और यस कर देना है और वो एम्प्लॉय का सारा रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो जाएगा जो भी आपने फिल किया है। तो इस तरह से आप एम्प्लॉय क्रिएट कर सकते हैं। अभी यूनिट्स और अटेंडेंस और बाकी सारी चीजें हैं, इन सब के विषय में हम आगे बात करेंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।